नमस्कार दोस्तों, गौरांग शाह बात कर रहा हूँ जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज से। और बाजार इस हफ्ते का ब्यौरा लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। पिछली बारी जब हम बात कर रहे थे दोस्तों, तो हमने हमारी जो मार्केट शेयर बाजार के ऊपर राय थी वो थी थोड़ा बहुत बाजार दायरे में घूमे, मुनाफा वसूली की चपेट में बाजार आए और बाजार में एक बुनियाद बने। और पिछले हफ्ते से लेकर के इस हफ्ते की शुरुआत में आज सोमवार में हमने देखा है कि बाजार में काफी कुछ मुनाफा वसूली आई और नीचे के तरफ के दायरे हम देख रहे हैं। और हमारी सोच और विचारधारा बाजार पर यही कहती है कि जितना बाजार एक दायरे में घूमता है, बुनियाद बनाने की कोशिश करता है, उतना ही सरल होता है हमें ऊपर की तरफ टिक पाना। जब कभी भी बाजार एक बुनियाद बना करके ऊपर की तरफ जाता है तो और इसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए हमें लग रहा है कि इस हफ्ते भी शायद थोड़ा बहुत बाजार सीमित दायरे में घूमेगा, थोड़े बहुत नीचे के तरफ के दायरे हो सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ स्तर बता देता हूं, सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी का, रुपया का और कच्चे तेल का। तो सेंसेक्स कामकाज कर रहा है 500 पॉइंट की गिरावट के साथ, 61,160 का स्तर है सेंसेक्स पर। निफ्टी 150 पॉइंट की गिरावट से कामकाज कर रहा है, स्तर है 18,160 का। निफ्टी बैंक 165 पॉइंट की गिरावट, 42,275 का स्तर है निफ्टी बैंक पर। रुपया पिछले हफ्ते मजबूती का दौर देखने के बाद आज मामूली सा कमजोर चल रहा है डॉलर के सामने, 81.83 का स्तर है रुपए का डॉलर के मुकाबले। और कच्चा तेल पिछले हफ्ते हमने काफी अच्छी गिरावट आते हुए देखी और स्तर मैं आपको बता देता हूँ। ब्रेंट का दाम चल रहा है 86.75 डॉलर प्रति बैरल और ब्रेंट काम कर रहा है 79.21 के आसपास प्रति बैरल, ये डॉलर का भाव है। और ये अच्छी बात है, रुपए में मजबूती देखी हमने, कच्चे तेल में गिरावट देखी, ये हमारे भारत देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए एक अच्छी बात है, क्योंकि हमारी निर्भरता इंपोर्ट्स को लेकर के कुछ ज्यादा है, जैसे हमने पहले भी बताया था। तो जब कभी भी कच्चा तेल नीचे आता है और रुपया डॉलर के सामने मजबूत होता है तो ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक और अच्छी बात होती है। ये शायद जो बाजार में मुनाफा वसूली चल रही है दोस्तों, ये शायद आने वाले कुछ दिनों तक हम देख सकते हैं। और हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि एफएनओ की जो महीने की एक्सपायरी है वो भी है, जिसको चलते मेरे ख्याल से बाजार में उठापटक या फिर वोलेटिलिटी जिसे हम कहते हैं वो थोड़ी बहुत ज्यादा या हावी हो सकती है। और इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमने पिछली बारी जिस तरीके से छोटे या मध्यम अवधि के जो कारोबारी हैं उनको राय दी थी कि आप अपना जो स्टॉप लॉसेस है वो ध्यान में रखें, सिस्टम में बना करके रखें और जब कभी भी आपको मौका मिलता है तो उसको ऊपर की तरफ बढ़ाएं, अगर आपके निवेश में ऊपर की तरफ के दायरे होते हैं, जिससे आपका मुनाफा ज्यादा से ज्यादा होता जाएगा। तो ये चीज को ध्यान में रखिए आप। तो छोटी अवधि मध्यम के अगर आप कारोबारी हैं तो आपको स्टॉप लॉसेस का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे आपका नुकसान जो है वो कम हो जाए। जहां तक लंबी अवधि के निवेशकों की बात है, हमने अक्सर ये राय दी है कि गिरते हुए बाजार में एक मौका मिलता है लंबी अवधि के लिए निवेशकों को आकर के निवेश करने के लिए अच्छी, सक्षम, मजबूत कंपनियों में। और उसी तर्क के आधार पर हर बार जब हम बात करते हैं आपसे हर हफ्ते, तो दो विकल्प हम देते हैं लंबी अवधि के लिए बुनियादी तर्क के आधार पर। तो आज दो विकल्प जो है वो अलग क्षेत्र से। पहला है पेंट सेक्टर की कंपनी, दिग्गज कंपनी एशियन पेंट्स। और एक चीज अच्छी ये है पेंट सेक्टर के लिए कि कच्चा तेल अगर नीचे आता है तो ये एक अच्छी बात होती है पेंट सेक्टर के लिए, क्योंकि कच्चा तेल जो है वो एक लागत खर्च, रॉ मटेरियल, कच्चा माल जिसे हम कहते हैं, वो होता है पेंट कंपनी के लिए। ज्यादातर बड़ी मात्रा में पेंट बनाते हैं, उसमें क्रूड ऑयल या वो फिर ऑयल का अलग अलग वेरिएंट्स का उपयोग होता है। और अगर वहां पर दाम नीचे आते हैं तो इनकी लागत खर्च कम होती है, जिससे इनके मुनाफे के मार्जिन्स पर अच्छा असर आता है। तो और ये कंपनी ना तो सिर्फ भारत में स्थापित है, विदेशों में भी अच्छा कामकाज करती है और पेंट सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा बड़ा मार्केट शेयर है और प्रोडक्ट इनके जो ऑफरिंग है वो भी काफी बड़ी है। तो एशियन पेंट्स पहला विकल्प। और दूसरा विकल्प है इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल सेक्टर से। आधुनिक उपकरण घरों के लिए, कमर्शियल ऑफिसेस के लिए, कंज्यूमर ड्यूरेबल अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिकल पेरिफेरल्स वगैरह बनाने वाली कंपनी, नाम है बजाज इलेक्ट्रिकल्स।
और ये नाम अपने आप में ही मेरे ख्याल से इस क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है। जिस तरीके के इन्होंने के पास प्रोडक्ट्स थे ऑफर करने के लिए, उसकी संख्या बढ़ाई है, यानी कि नए प्रोडक्ट्स इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में लॉन्च किए, जिसके कारण इनका मार्केट शेयर भी बढ़ा है, प्रोडक्ट ऑफरिंग के रेंज भी बढ़ी है, और जो एक उपभोक्ता कंज्यूमर लॉयल्टी जिसे हम कहते हैं या फिर ब्रांड रिकॉल जिसे हम कहते हैं, वो एक बहुत बड़ा हिस्सा है बजाज इलेक्ट्रिकल्स के लिए, और नाम काफी है, ऐसा ही कहा जा सकता है इस कंपनी के लिए। तो न तो सिर्फ बड़े शहरों से या फिर छोटे शहरों से, लेकिन ग्रामीण और मध्यम ग्रामीण भागों से जिस तरीके से मांग आने वाले समय में आएगी, जिस तरीके के उपकरण या फिर प्रोडक्ट्स ये कंपनी बनाती है, हमें लग रहा है कि एक बड़ा मौका है। नया ऑर्डर मार्केट भी एक बहुत बड़ा है, रिप्लेसमेंट मार्केट भी उतना ही बड़ा है, और कंपनी के आंकड़े आने वाले तिमाहियों में काफी मजबूत और सक्षम हो सकते हैं। तो एशियन पेंट्स और बजाज इलेक्ट्रिकल्स दो नाम है, ये बुनियादी दर के आधार पर हम विकल्प दे रहे हैं। तो ध्यान रखें कि आपके पास निवेश का अगर आप मन बनाते हैं तो लंबी अवधि का नजरिया रखना बहुत ही जरूरी और अहम होता है। बाजार अगर आप हमें पूछे तो 18,400-500 ऊपर की तरफ एक सीमित दायरा बनता है। 18,000 और 17,800 के नीचे एक स्तर जो है वो शायद सपोर्ट यानी का काम कर सकता है, और कुल मिलाकर के इस दायरे में जितना अगर हम समय बिताते हैं, उतना ही मजबूत बुनियाद बनेगी और उतना ही सरल होगा हमें ऊपर की तरफ टिक पाना। हमारी बात शांतिपूर्वक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सेहत का ध्यान रखिएगा। अगले हफ्ते तक।